तो फ्रेंड्स, ऑनलाइन अर्निंग करने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है मोबाइल एप्लीकेशन। तो क्या आप भी मोबाइल एप्लीकेशन बनाकर उससे अर्निंग करना चाहते हैं? तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं, एक आइडिया से लेकर उस आइडिया को एक मोबाइल ऐप में जो है उतारना, मोबाइल ऐप को रेडी करना और उस आगे जाके उसका प्रमोशन किस तरह से आप कर सकते हैं, उसे किस तरह से आप जो है उसका मार्केटिंग कर सकते हैं और अपने यूज़र ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स आप अपने ऐप में लेकर आ सकते हैं और उससे एक अच्छा खासा पैसे बना सकते हैं। तो अंत तक बने रहे इस वीडियो में और वीडियो को पूरा देखें ताकि आप कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को मिस ना करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका सबसे पहला पार्ट होता है आइडिया। सबसे पहले आपको एक आइडिया डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ के लिए मोबाइल एप्लीकेशन चाहिए। बनाना खुद से बनाना चाहते हैं, अगर आप डेवलपर हैं या टेक्निकल नॉलेज है तो अच्छी बात है, या फिर अगर बनवाना चाहते हैं तो किस आइडिया पर आप काम करना चाहते हैं, ये चीज़ सबसे पहला आपको सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से एक मूवी बनती है उसका बहुत सारा पार्ट्स होता है। पहले उसका स्क्रिप्टिंग होता है, लोकेशन डिसाइड होता है, उसके बाद शूटिंग होता है, उसके बाद उसका पोस्ट प्रोडक्शन होता है, यानी एडिटिंग वगैरह। तो उसी तरह से एप्लीकेशन का भी बहुत सारा पार्ट्स होता है। सबसे पहले आपको आइडिया डिसाइड करना होता है, उसके बाद उसे डेवलप कराना होता है, उसका टेस्टिंग करना होता है, उसके बाद आप उसे लॉन्च करते हैं, उसे मार्केट करते हैं। ठीक है। तो चलिए पॉइंट पर आते हैं। तो आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि आइडिया आप लोगों को जो है पहले से डिसाइड कर लेना है। ठीक है। और उस आइडिया पे ही काम करना है। तो अब आप लोग आइडिया कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है। कैसे एक यूनिक चीज़ ढूंढ कर लाएंगे? ठीक है, यही मेन मुद्दा है। अब आप अगर यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे या ब्लॉग वगैरह पे भी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे एक ही चीज़ देखने को मिलेगा कि आइडिया आपका यूनिक होना चाहिए। हर रोज़ लाखों मोबाइल एप्लीकेशन पब्लिश होते हैं प्ले स्टोर और अदर्स मार्केट प्लेस में। तो अब आप एकदम यूनिक आइडिया कहाँ से लाएंगे? तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है और इम्पॉसिबल के बराबर है। बट ऐसा नहीं कि मार्केट में ऐप आ नहीं रही है या फिर चल नहीं रही है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एकदम यूनिक आइडिया होना चाहिए। आपका आइडिया अगर ऐसा भी हो जिसका ऐप मार्केट में चल रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ढूंढना है कि यूज़र्स को क्या चाहिए, उस पर कोई ऐसा कमी जो वो ऐप जो मार्केट में अभी रन हो रहा है वो नहीं प्रोवाइड कर रहा हो, वो चीज़ आप प्रोवाइड करें। मोबाइल एप्लीकेशन का यूज़र इंटरफेस जितना ज़्यादा हो सके उतना उसको इजी रखें, अट्रैक्टिव रखें, ताकि उससे यूज़र खुश रहें। अगर आपका रियल मनी से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन है, जैसे फैंटेसी एप्लीकेशन हो या कोई और गेमिंग का एप्लीकेशन है, ठीक है, या फिर आपका कोई रिवार्ड का, कोई पीटीसी का ऐसा कुछ एप्लीकेशन है, तो विड्रॉल सिस्टम आप उसमें जितना इंस्टेंट रखें उतना अच्छा है। रेफरल सिस्टम रखें, जॉइनिंग बोनस रखें। ये सारी चीज़ों से जो है यूज़र्स कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और एक दूसरे पे शेयर करते हैं। दोस्तों, एज एग्जांपल मैंने बता दिया, आइडिया आप ढूंढ लें और उस पे कुछ ऐसा सिस्टम, कुछ ऐसा यूनिक कोशिश करें कि मैं थोड़ा सा अलग रखूं। मार्केट पे जो चल रहा है वैसा सेम टू सेम नहीं, थोड़ा सा अलग रखना है, कॉपी पेस्ट नहीं करना है। क्योंकि यूज़र्स जब एक बड़ा प्लेटफॉर्म पे है ही, अगर आप कुछ डिफरेंट नहीं दे रहे हैं तो वहाँ से निकल कर आपके पास कभी भी नहीं आएंगे। तो ये चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट हो गया, आपने एप्लीकेशन बनवा लिया या फिर खुद से बना लिया। ठीक है। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन बन जाने के बाद भी वो आपका सक्सेस नहीं हुआ अब तक। आपने एक दो अचीवमेंट को पूरा किया, अभी और मेन कहानी आगे बाकी है। तो अगर आपने ऐसा कोई एप्लीकेशन बनाया है जो कि प्ले स्टोर अप्रूव करता हो, तो आपने उसे प्ले स्टोर पे अपलोड भी कर दिया, लेकिन फिर भी उस पर डाउनलोड्स नहीं आ रहे। और ऑब्वियसली अभी समझ लीजिए बिना मार्केट या बिना प्रमोशंस के डाउनलोड्स अपने आप ही नहीं आते। तो इसका रीज़न ये नहीं है कि आपने ऐप जो है सही नहीं बनवाया, गलत बनवाया, आइडिया सही चूज़ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा यही है, एक वक्त था जब प्ले स्टोर पे ज़्यादा मोबाइल एप्लीकेशन नहीं थी। तो एक छोटा छोटा सा गेम भी जब बनता था, प्ले स्टोर पे अपलोड होता था, तो वो ऑटोमेटिकली वो ऑर्गेनिक डाउनलोड्स उसे मिल जाते थे, क्योंकि ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे। और अभी प्ले स्टोर पे लाखों ऑप्शन हैं, इसलिए अभी लगभग हर दिन के हज़ारों एप्लीकेशन जो है प्ले स्टोर पे पब्लिश होते हैं।
इसलिए अभी बिना प्रमोशन के आप अपने एप्लीकेशन को जो है एप्लीकेशन पे ज़्यादा यूज़र्स लाना इम्पॉसिबल के बराबर है। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मोबाइल ऐप अगर बन गया तो वहीं पे कहानी ख़त्म है, मतलब कि उन्होंने वो काम कर दिया, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मोबाइल एप्लीकेशन के बाद भी आपको प्रमोशन के लिए और इन सब चीज़ों के लिए बजट रखना होता है, और ये बहुत ज़रूरी पार्ट है, क्योंकि एटलीस्ट यूज़र्स को पता कैसे चलेगा कि एक न्यू ऐप मार्केट में आया है। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन आपका बन गया, उसके बाद आपको उसे किस तरह से प्रमोट करना है, किस तरह से मार्केटिंग करना है। तो मार्केटिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आप लोगों को कुछ बताऊंगा, जिससे इंस्टेंटली और बहुत जल्दी आप लोगों का डाउनलोड्स भी अच्छे खासे आ जाएंगे, अच्छे खासे यूज़र्स आ जाएंगे। और अगर आपने उन सारे यूज़र्स को ठीक तरह से जो है सेटिस्फाइड रखा, उन्हें मेंटेन किया, तो यूज़र्स और बढ़ेंगे बल्कि घटेंगे नहीं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप आप समझ लीजिए मार्केटिंग का, ये चीज़ आप कर सकते हैं। किसी जाने माने सोशल इन्फ्लुएंसर जैसे यूट्यूबर से आप उसका प्रमोशन करवा सकते हैं। तो किसी यूट्यूबर से आप प्रमोशन करवा सकते हैं। ठीक है, पेड प्रमोशन करवा सकते हैं। तो उस यूट्यूबर को जितने लोग वॉच करते हैं, जितने उनके सब्सक्राइबर्स हैं, वो सारे सब्सक्राइबर्स आपकी वो एप्लीकेशन को देखेंगे, वहाँ से जाएंगे और वो डाउनलोड करेंगे। इस बहाने आपके एप्लीकेशन का ट्रैफिक भी थोड़ा सा हाई होगा, तो आपका डाउनलोड जो है ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट आप है गूगल पे ऐड डाल सकते हैं। ठीक है, बैनर ऐड हो गया, सर्च ऐड हो गया, वीडियो ऐड आप बनाकर डाल सकते हैं, एनिमेशन वाले वीडियोस बना सकते हैं, या फिर आप किसी मॉडल के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, उसके साथ इन्फ्लुएंसर के साथ वीडियो बनाना चाहते हैं, तो वो उसे बना के डाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका मार्केटिंग का पार्ट। इसे आपको रोकना नहीं, आपका जो भी मेंटेनेंस का कॉस्ट है, इस पे आपको एक कॉस्ट जो है निकाल कर चलना है मार्केटिंग के लिए। उसे आपको कंटिन्यूअसली चालू रखना है, उसे बंद नहीं करना है। अगर आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक भी यूज़र आ गए, तब भी आपको एडवर्टाइजमेंट को चालू रखना है। उससे क्या होगा कि आपका जो है वो ट्रैफिक भी बढ़ता रहेगा और यूज़र्स भी आते रहेंगे, डाउनलोड्स भी बढ़ता रहेगा। क्योंकि देखिए यूज़र्स तो बहुत सारे आते हैं, बट उनमें से सारे यूज़र्स एक्टिव नहीं होते। ठीक है, और एक ऐप को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, चाहे वो आपका एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म हो या फिर वो रियल मनी वाला हो, ठीक है, गेटवे वाला हो, बट उसमें समझ लीजिए कि रेवेन्यू आने के लिए एक्टिव यूज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। उस पर आप एक डेली बजट, एक मंथली बजट निकाल कर उसे सेट कर कर उसे मेंटेन कीजिए। उस हिसाब से आपका एप्लीकेशन जो है बहुत जल्दी सक्सेस होने के चांसेस हैं। एज एग्जांपल आप देख सकते हैं कि गूगल हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, सबों का एडवर्टाइजमेंट ऑल टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, 365 दिन इन सब का एडवर्टाइजमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। हालांकि इनके पास यूज़र्स का, डाउनलोड्स का कोई भी कमी नहीं है, बट फिर भी इनका एडवर्टाइजमेंट ऑलवेज चलता रहता है। तो एडवर्टाइजमेंट को आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते रहना है। ठीक है, बैनर्स वगैरह को अपडेट, टाइम टू टाइम अपने एप्लीकेशन का अपडेट देना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि एक एप्लीकेशन को मेंटेनेंस के लिए क्या कॉस्ट होता है, डेवलपमेंट के लिए क्या कॉस्ट पड़ता है। तो देखिए डेवलपमेंट कॉस्ट डिपेंड करता है आपकी आइडिया के ऊपर, आपके मोबाइल एप्लीकेशन आप किस तरह से बना रहे हैं। फिर भी आप मान के चलिए, अगर किसी फ्रीलांसर से आप काम करवाते हैं, ठीक है, आपका एप्लीकेशन अंडर 1 लाख, 1 लाख के अंदर में रेडी हो सकता है मे बी। और अगर कुछ ज़्यादा ये है तो फिर थोड़ा ज़्यादा खर्च लग सकता है, या फिर कम में भी हो सकता है। इसके भी बहुत सारा आइडियाज़ है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरह से आप जो है एक बड़ा बजट वाला एप्लीकेशन को कम बजट में बना सकते हैं। ये हो गया आपका डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक है, अब आता है आपका जो रेगुलर जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, जो हमेशा लगने वाला है। तो इनिशियल स्टेज की हम लोग बात करेंगे। इनिशियल स्टेज पे अगर आपका एप्लीकेशन है, ठीक है, तो आपने जहाँ से भी जो सर्वर बाय किया हुआ है, जैसे मान कर चलिए आपका सर्वर AWS हो, या फिर आपने डिजिटल ओशन से लिया हुआ है, या फिर कोई बड़ा होस्टिंग प्लान हो, ठीक है, तो वो आपके ऊपर है, आपने किस हिसाब का जो है मंथली पैकेज चूज़ किया है। आपने अगर अच्छा से अच्छा भी सर्वर चूज़ किया होगा एक नॉर्मली इनिशियल स्टेज वाले एप्लीकेशन के लिए, तो आप मान के चल सकते हैं महीने का 10,000।
तो ये 10,000 हो गया आपका सर्वर कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद आता है जो आपका मैन पावर होगा मोबाइल एप्लीकेशन को बैकएंड संभालने के लिए। मैन पावर मीन्स एक या दो डेवलपर्स होना चाहिए जो ऑल टाइम आपका एप्लीकेशन का कोई भी बग, कोई भी एरर्स या कोई सा भी रिक्वेस्ट टाइम आउट वगैरह हो रहा है उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, टाइम टू टाइम उसे अपडेट करते रहने के लिए, ठीक है। एक दो बंदे आपको चाहिए एडमिन पैनल वगैरह मेंटेनेंस करने के लिए। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, अगर आप ये सब चीज़ें को संभाल सकते हैं इनिशियल स्टेज पे, तो आपका ये खर्च बचने वाला है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आपको 2-3 बंदे चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका जो मेन चीज़ होता है, अगर आप एक ऑफिशियली काम करना चाहते हैं, अच्छे से मोबाइल एप्लीकेशन को रन कराना चाहते हैं, तो आपका जो है कस्टमर सपोर्ट ये होना चाहिए। अब चाहे वो टेलीकॉलिंग हो या फिर वो मैसेजिंग सपोर्ट हो या फिर वो व्हाट्सअप सपोर्ट हो, चाहे जो भी हो, बट सपोर्ट होना चाहिए। आपका यूज़र्स जब भी परेशान हो, किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो कस्टमर सपोर्ट से बात कर सके। तो इनिशियल स्टेज पे आप ये कर सकते हैं, आप एक टाइम सेट कर सकते हैं जो कि आप अपना ऐप में लिस्ट कर दें कि हमारे कस्टमर सपोर्ट इतने बजे से इतने बजे तक ही अवेलेबल है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। फिर जब आपका एप्लीकेशन बहुत आगे तक चला जाए, यूज़र ज़्यादा हो जाए, उसके बाद फिर आप 24/7 उसको रन कर सकते हैं। अपना टीम को, बैकएंड टीम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, बैकएंड ऑफिस को बढ़ा सकते हैं। तो इधर आपका समझ लीजिए 20 to 30,000 तक यहाँ पे और जो है कॉस्ट लग गया, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका, अगर आपने कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाया है जहाँ से आपको थर्ड पार्टी की एपीआई की ज़रूरत है, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स एप्लीकेशन है, जैसे फैंटेसी स्पोर्ट एप्लीकेशन होती है, फैंटेसी क्रिकेट वगैरह, तो उसमें हमें क्रिकेट का डेटाबेस जो है एपीआई के थ्रू बाय करना पड़ता है, जैसे एंटिटी स्पोर्ट्स से या फिर स्पोर्ट्स मोंग से। तो हमें उसे मंथली पे करना होता है, तो उसका कॉस्ट भी जुड़ेगा मंथली का। मान के चलिए 10 से 15 हज़ार एपीआई का कॉस्ट, या फिर कोई और ये है तो उसका भी एपीआई आपने परचेस किया हुआ है, 10 से 15 हज़ार उसका कॉस्ट है मंथली का। उसके बाद आ जाते हैं एसएमएस, ठीक है, जो ओटीपी के लिए एसएमएस यूज़ होता है, उसे बहुत सारे ऐप में फायरबेस भी यूज़ होता है, ठीक है। तो आप फायरबेस का भी यूज़ कर सकते हैं, फ्री सर्विस भी अवेलेबल है, बट उसमें क्या होता है बहुत बार ओटीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो ज़्यादातर एप्लीकेशन में पेड सर्विस यूज़ होता है, पेड्स एपीआई, जैसे बहुत सारे एसएमएस गेटवेज होते हैं, ट्विलियो है, इन्फोबीप है, उसी तरह बहुत सारे हैं। तो उनका एपीआईज़ अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका भी एक कॉस्ट लगता है मंथली में। मतलब आप पकड़ के चलिए इनिशियल स्टेज पर आपको ये बजट जो है रख के चलना है। मंथली आपका 50 to 60,000 मेंटेनेंस कॉस्ट आपका इनिशियल स्टेज पर लगने वाला है, तो ये कॉस्ट आपको रखना है। उसके बाद आगे आपका मार्केटिंग का कॉस्ट आपको मंथली समझ लीजिए आप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस हिसाब से आप उसका बजट सेट कर देंगे। मिनिमम आप 50,000 भी सेट कर सकते हैं मंथली, 1 लाख भी सेट कर सकते हैं। ये बजट आपके पास अगर 2 महीने का 3 महीने का बजट आपके पास है, तो समझ लीजिए आपके ऐप को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। ज़्यादातर लोग इसी चीज़ में फंस जाते हैं, एप्लीकेशन तो बना लेते हैं, उसे लॉन्च भी कर देते हैं, मगर यूज़र्स नहीं आते, एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं मिलता, यूज़र्स नहीं आते, एक्टिव यूज़र होते नहीं, ऐप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाता। उसके बाद सर्वर का बिलिंग आ जाता है, सर्वर का बिल पे करो, एपीआई का बिल पे करो, इतना कुछ बिल पे करते करते जो है बंदे थक जाते हैं और बोलते हैं अब नहीं होगा, प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं। तो ज़्यादातर ऐप इस वजह से ही फेल हो जाता है मार्केट में। तो फ्रेंड्स, अगर ऐप बनाना चाहते हैं, एप्लीकेशन का बिज़नेस करना चाहते हैं, तो इसे थोड़ा सा सीरियस लेके करें, इसके बारे में अच्छे से सोच लें, ठीक है, कंसल्ट करें जो इस सब लाइन में है। आप चाहें तो हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं या किसी भी डेवलपर से आप कंसल्ट करें, इस बारे में बात करें, ठीक है, मार्केटिंग वालों से बात करें, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। के बाद आप इस लाइन पे उतरें। अगर सिर्फ ऐप बनवा लिया तो फिर आपका पैसा जो है वेस्ट होने वाला है। ज़्यादातर ऐप बिजनेस इसी वजह से फेल हो जाते हैं। इस हिसाब से एक ऐप का बजट कितना बनता है? अभी ज़्यादातर क्या होता है कि लोग बड़े बड़े ऐप डेवलपमेंट कंपनी को ऐप बनाने के लिए दे देते हैं, वो उनसे 4 लाख 5 लाख ऐसे ही चार्ज कर लेती हैं, ठीक है। 4-5 लाख का आपका ऐप ऐसे ही हो गया। उसके बाद आपके लिए मार्केटिंग का
मार्केटिंग के लिए आपके पास बजट बचा ही नहीं, तो आपने इतने पैसे देकर ऐप तो बनवा लिया, आपके पास सोर्स कोड आ गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं उस सोर्स कोड का या मोबाइल एप्लीकेशन का, कोई फ़ायदा नहीं है। मार्केट में आपको फ्री में नल सोर्स कोड भी बहुत सारे मिल जाएंगे, या फिर कुछ कुछ सोर्स कोड तो ऐसे हैं जो नल नहीं है फिर भी आपको फ्री मिल जाते हैं, या कुछ कुछ सोर्स कोड बहुत सस्ते में भी मिल जाते हैं, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो सिर्फ एक सोर्स कोड है, एक लॉजिक है। उसे रन कराना वही बिजनेस है, और वो खुद के ऊपर है कि किस तरह से हम इसे करा सकते हैं। सोर्स कोड या एप्लीकेशन का मतलब सक्सेस नहीं होता है, सक्सेस उसे करना होता है। कभी भी मोबाइल एप्लीकेशन का अगर आप बजट निकालें तो बजट इस तरह से ही निकालें डायरेक्टली कि डेवलपमेंट का इतना कॉस्ट लग रहा है, मतलब मेरा बजट इतना है। तो ऐसा नहीं होता है। अगर डेवलपमेंट का कॉस्ट 1 लाख है तो आपका बजट 5 लाख हो सकता है। तो ये चीज़ को आप सोच कर ही इस बिज़नेस पे उतरें, और उसी हिसाब से आप ऐप का बिज़नेस करें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आइडिया आप लोगों को किस तरह से सोचना है, उसके बाद आइडिया को सोचकर उसे ऐप में कैसे कन्वर्ट करना है, उसे ऐप कैसे रेडी करना है, ऐप रेडी करने के बाद उसे पब्लिश करना है, पब्लिश करने के बाद किस तरह से उसका मार्केटिंग करना है, क्या उसका कॉस्ट बनता है। ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पे नए आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई इस तरह से वीडियो अपलोड करें तो आप तक आसानी से पहुंच जाए। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट फील्ड में उतरना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, या फिर सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और इससे रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, अगर कोई चीज़ रह गया हो इस वीडियो में, तो आप कमेंट में मुझे याद दिला सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। मैं फिर से एक वीडियो लेकर आ जाऊंगा उसके ऊपर। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया रहता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे कोई प्रोजेक्ट बनवाना चाहते हैं, एप्लीकेशन बनवाना चाहते हैं, या फिर कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।